नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड सेशन में आपकी इंडस्ट्रीज पे क्या अप्रोच हो और स्टॉक्स किन को चेज करना है सेकंड हाफ के लिए, अप्रोच क्या रखें सेकंड हाफ के लिए, उस पर एक डिस्कशन इस कार्यक्रम में आप देखते हैं। और आज सुबह से स्क्रीन एक ट्रेडर के लिए बहुत आई थिंक एक अच्छा सेशन लेके आई है। स्विंग्स अच्छे रहे, चाहे वो इंडेक्स का सवाल हो, चाहे वो निफ्टी का सवाल हो, निफ्टी बैंक का सवाल हो, या फिर स्टॉक फ्यूचर्स हो, या फिर ऑप्शन हो। आज मॉर्निंग की अप्रोच क्या थी वो लेके आइए, उससे बातचीत करेंगे, फिर उसको एग्जैक्टली क्योंकि उसको फिर आगे भी लेके चलना है। आज बात यही हुई थी, देखिए ग्लोबल मार्केट्स एक वीकनेस के दौर से निकल के आए थे। यूएस मार्केट में फॉल था, डाउ फ्यूचर्स नीचे थे, अ डिप टुवर्ड्स टू। राजेश पालवे जी एक्सेस सिक्योरिटी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं कुछ स्टॉक्स पर भी स्क्रीन पे बात करूंगा अभी, लेकिन उससे पहले राजेश जी से एक सेंस लेते हैं। राजेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इस एक्सपायरी डे को? निफ्टी पर आपका व्यू क्या है इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए मार्केट में एक अच्छी पुलबैक लोअर साइड से देखने को मिली और ग्लोबल क्यूज के चलते हमने गैप डाउन किया, लेकिन मार्केट का टेक्सचर बुलिश था, इसलिए आज हमें वहां से लोअर साइड पे जो डिप मिला उसमें फर्स्ट डिप में एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट बनी और अब वापस हम कंफर्टेबली 22,400 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। अगर हम यहाँ पे डेटा देखें, निफ्टी का डेटा देखें, तो जो अभी मेजर कॉल कॉन्सेंट्रेशन बना हुआ है वो ऑलमोस्ट अपना 22,500 की स्ट्राइक पे बना हुआ है। हालांकि थोड़ा बहुत अनवाइंडिंग वहाँ पे देखने को मिला, बट अभी भी सब्सटेंशियल अनवाइंडिंग देखने को नहीं मिला। हमें लगता है अगर ये निफ्टी में ये मूव जो देखने को मिल रहा है थोड़ा एक्सटेंड होकर 22,500 की तरफ बढ़ता है, तो वहाँ पे एक अनवाइंडिंग कॉल राइटर्स का अनवाइंडिंग आते हुए दिख सकता है। देन निफ्टी में फर्दर ब्रेकआउट भी यहाँ से बनते हुए दिख सकता है। एट दिस मोमेंट 22,500 मेजर सप्लाई जोन बना हुआ है निफ्टी के लिए, बट बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी 22,300 22,350 पे अच्छा पुट बेस कॉन्सेंट्रेशन है। तो छोटे मोटे डिप अगर मिलती है टुवर्ड्स एक्सपायरी, तो हमें लगता है कि यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखेंगे। स्टॉप लॉस 22,300 का है, डिप्स में बाय करेंगे। अपसाइड का पहला टारगेट 22,500 स्पॉट पे, एंड देन उसके बाद 22,600 की तरफ निफ्टी बढ़ते हुए दिखेगी। वहीं बैंक निफ्टी में बात करें, जैसा आप बिल्कुल डेटा बता रहे थे, 47,700 जहाँ की मेजर कॉल कॉन्सेंट्रेशन अभी भी देखने को मिल रहा है। और उसके पहले की अगर स्ट्राइक देखें तो जहाँ पे हमें लगता है कि 47,600 और 500 की स्ट्राइक पे भी मेजर कॉल कॉन्सेंट्रेशन एरिया ऑलमोस्ट हम 47,500 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। आज एक्सपायरी है, तो अगर हम 47,500 के ऊपर सस्टेन करेंगे तो वहाँ पे कॉल राइटर जरूर एक पोजीशन कवर करते हुए दिखेंगे। देन नेक्स्ट रैली जो बन सकती 200-250 पॉइंट का अपमूव बैंक निफ्टी भी अनफोल्ड करते हुए दिख सकता है। बट टिल द टाइम 47,500 के ऊपर बैंक निफ्टी स्पॉट जब तक डिसाइसिवली क्रॉस होके होल्ड नहीं करता है, डाउन साइड में जो सपोर्ट बने हुए वो 47,300 47,200 के आसपास है। तो यहाँ पे भी हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति रखना चाहिए जब तक 47,200 के नीचे हम ब्रेकडाउन नहीं करते। बैंक निफ्टी स्पॉट में भी सेटअप बुलिश ही है। 47,200 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह डिप्स में। अपसाइड में हमें लगता है 47,700 800 की तरफ बैंक निफ्टी बढ़ते हुए दिख सकता है। ओके, चलिए इंडेक्स पे आपका भी हो गया। थोड़ी स्कैनिंग करेंगे। याद रखिएगा आज 10:10 के बाद से लेके 12:03 के बीच में केमिकल्स, फर्टिलाइजर, वो स्विंग आ रहे हैं स्क्रीन पे। और मेरे स्क्रीन पे जो ओआई बिल्डअप के स्टैट्स हैं, मैं देखा था अभी, मैं फर्टिलाइजर स्पेस को देखा था, केमिकल्स को देखा था। केमिकल्स में जीएनएफसी को देखिए, आज गजब की शॉर्ट कवरिंग हुई और उसके बाद ओआई बिल्डअप लगभग 2.6% डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। हालांकि अब इस पर कोई मतलब नहीं है बात करने का, बट इट्स ऑलरेडी आई मीन अप बाय 5.6%। शार्प मूव केमिकल्स फर्टिलाइजर्स में जो प्लेसमेंट है बहुत स्ट्रांग है। पहले में काम करते हैं, इस पर हम बात करेंगे, कुछ कॉल ऑप्शंस, स्टॉक ऑप्शंस की बात करेंगे हम। लेकिन राजेश जी पहले आपकी आज की जो 3 कन्विक्शन आइडियाज हैं उस पर बात करते हैं, आपके 3 ट्रेड्स। तो वीरेंद्र जी, पहला स्टॉक कैन फिन होम्स रहेगा। स्टॉक में काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से देखने को मिले और अभी स्टॉक ऑलमोस्ट डे हाई की तरफ ट्रेड करते हुए दिख रहा है। एनबीएफसी स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। कैन फिन होम में हमें लगता है एक अच्छा मोमेंटम यहाँ से कंटिन्यू होगा। 835-840 तक के अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब हम 798 के आसपास। जो दूसरा सेगमेंट हमें पसंद आ रहा है, एक आईटी स्टॉक्स में भी आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। आज फर्स्ट डे है, फ्रेश मूव यहाँ पे काफी आईटी स्टॉक्स में बनते हुए दिखे। एलटीटीएस हमें यहाँ पे काफी पसंद आ रहा है। स्टॉक में एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ है और जिस तरीके से आज यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप बनते हुए दिखा एलटीटीएस में, यहाँ पे हमें लग रहा है कि ये मोमेंटम 5940 5960 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। स्टॉप लॉस जो रखना है एलटीटीएस का वो होगा करीब 5740 के आसपास।
और जो तीसरा स्टॉक अभी हमें पसंद आ रहा है वो है वोल्टास का। एक कंटिन्यूटी बनी हुई है, काफी स्ट्रांग अपमूव हमने लास्ट वीक से कैरी फॉरवर्ड किया है। हमें लगता है वोल्टास में जिस तरीके का सेटअप बना हुआ है, ये स्टॉक यहाँ से 1260 1265 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब यहाँ पे 1200 के आसपास। ओके, 3 कॉल्स हो गई। और राजेश जी, आप यकीन मानिए मैं जिस स्टॉक पे बात करता आपसे और ऑप्शंस के, वो वोल्टास ही था और आपने कवर कर लिया, क्योंकि मैं हेवल्स को देख के आया पहले। आई थिंक वो डे हाई पर आ गया वोल्टास 1222। अब राजेश जी की कॉल्स में सम्मिलित है तो उसको दोबारा रिपीट करने का मतलब नहीं है। इट्स नाउ हेडिंग टुवर्ड्स इट्स ऑल टाइम हाई। याद रखिएगा इसका ऑल टाइम हाई करीब 1337 का है। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, उस क्लस्टर में जाता हुआ एक दो स्पॉटिंग और करिए। एक बार आप लेके आइएगा आरती इंडस्ट्रीज। केमिकल्स में जब स्विंग आता है तो 2 स्टॉक्स पे ध्यान दिया कीजिएगा। एक हो गया आपका जेएनएफसी, जिसका जिक्र मैंने किया। केमिकल स्पेस में आप लेके आइए आरती इंडस्ट्रीज 693। राजेश जी, मैं इसकी बहुत देर से कॉल्स को ट्रैक कर रहा हूँ। 700 पे थोड़ा कॉल राइटर बैठा हुआ है, बट ये जो फ्लैग है ना राजेश जी, इसका अगर ब्रेकआउट आता है तो पहले तो स्पॉट में बताइएगा। मान लीजिए जिसके पास डिलीवरी है वो क्या करे। 696 का भाव मेरे स्क्रीन पे है। अगर ये 700 का घट निकाल जाए, जो कि इसका फेब 3rd वीक का स्विंग हाई भी है, तो कहां तक का मूव आएगा। और कॉल ऑप्शन हायर आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शन जो आपकी रीडिंग के अनुसार अच्छा लग रहा हो, क्योंकि मैं जो देख रहा हूं इस सेक्टर में जीएनएफसी में प्राइस बिल्डअप अच्छा है। अतुल ऑलरेडी भाग चुका है, इसको रिपीट नहीं करूंगा मैं यहाँ पर। दीपक नाइट्राइट सुबह कॉल थी, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। आरती पर आपका सेंस क्या कह रहा है? आई मीन 695.40। तो देखिए वीरेन जी, पूरी केमिकल बास्केट को अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 स्टॉक है जो कि क्लियर आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। पहला आरती इंडस्ट्री और दूसरा पीआई इंडस्ट्री। ये 2 स्टॉक ऐसे हैं कि केमिकल बास्केट में अभी भी इनके स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म के हिसाब से, शॉर्ट टर्म के हिसाब से बुलिश ही बने हुए। बाकी स्टॉक्स में जरूर एक बड़े करेक्शन थे मार्केट के साथ, लेकिन ये दोनों स्टॉक में जिस तरीके के मोमेंटम बने हैं, ये दोनों स्टॉक हमें लगता है एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स रहेंगे इस बास्केट में। आरती की अगर हम बात करें तो आरती इंडस्ट्री का अगर हम सेटअप देखें तो जो ओवरऑल इसके डेटा भी देखें, डेरिवेटिव डेटा, तो कल के सेशन में इसमें एक शॉर्ट कवरिंग बनते हुए दिखी थी और आज यहाँ पे फॉलोअप बाइंग एक्शन आते हुए दिख रही है। ओवरऑल देखें तो जिस तरीके से रोल ओवर होने के बाद स्टॉक में एक कंटिन्यूटी बनी है शॉर्ट कवरिंग की, ये स्टॉक में 700 के लेवल निकलने के बाद, अगर किसी ने कैश में भी होल्ड किया है तो 700 के लेवल निकलने के बाद हमें लगता है इसका नेक्स्ट टारगेट जो 760 780 की तरफ बिल्कुल आते हुए दिख सकता है। तो इसमें ट्रेड बने रखना चाहिए लॉन्ग साइड का। और अभी जो स्टॉप लॉस अब यहाँ पे ट्रेल कर लेना चाहिए आरती इंडस्ट्री में, वो होना चाहिए करीब 670 के आसपास। अब अगर इसमें हम ये ट्रेड कॉल के थ्रू देखना चाहें तो हमें लगता है कि यहाँ पे 700 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन पे भी फोकस किया जा सकता है, क्योंकि हमें लगता है जो स्ट्रेंथ है ये यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। 24 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रही है 700 रुपए की कॉल ऑप्शन। यहाँ पे थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड रखें, 17 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रखें इस कॉल ऑप्शन में। और जैसे ही ब्रेकआउट होंगे 700 रुपए के, तो हमें लगता है यहाँ पे एक अच्छा मूव इस कॉल ऑप्शन में अपसाइड में आते हुए दिखेगा। देन इसके टारगेट 40 से 45 रुपए की तरफ अनफोल्ड होते हुए दिख सकते हैं। तो आरती इंडस्ट्री पे व्यू बुलिश है। और वहीं पे सेकंड स्टॉक पीआई इंडस्ट्री भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी करते हुए दिख रहा है स्टॉक, एक मल्टीपल सप्लाई जोन का। हमें लगता है यहाँ पे 3940 3950 का लेवल जैसे ही क्रॉस होगा तो पीआई इंडस्ट्री में स्पॉट के लेवल बताए हमने, अगर 3940-50 का लेवल स्पॉट पे क्रॉस होगा तो इसके नेक्स्ट टारगेट 4100 की तरफ बिल्कुल आते हुए दिख सकते हैं। तो पीआई इंडस्ट्री फ्यूचर्स में अगर कोई ट्रेड ले रहा है तो उसके लिए स्टॉप लॉस होगा 3880 का और टारगेट होंगे यहाँ पे 3150 तक, 4150 तक के। ओके, तो आरती इंडस्ट्रीज की 700 की कॉल ऑप्शन और पीआई इंडस्ट्रीज, ये 2 विकल्प हैं आपके पास। केमिकल्स में बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है। खैर, अब यहाँ से कुछ देर के लिए इस कार्यक्रम में इस साइड प्रश्न पे आता, लेकिन यस लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गेल एट ऑल टाइम हाई। गेल पे आपका टेक इस वक्त, अपनी खबर को सुना पूरा का पूरा राजेश पालवे जी, गेल पे कैसे व्यू लेंगे आप? बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूज फ्लो इसके लिए 190 ऑलमोस्ट स्ट्राइक करता हुआ। तो देखिए गेल में एक अच्छा डिसेंट करेक्शन हमने पिछले महीने में देखा और अब जो रिकवरी बनी है स्टॉक ने पूरे ही जो लॉसेस थे उसको रिगेन किया है। हमें लगता है गेल का ये मोमेंटम 210 215 की तरफ ये स्टॉक को डेफिनेटली लेके जा सकता है, क्योंकि स्टॉक ओवरऑल एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड में अगर हम देखें तो एक बुलिश ट्रेजेक्टरी में था, एक करेक्शन में अपॉर्चुनिटी वापस दी स्टॉक ने और अब जो रिकवरी बनी है क्लियरली यहाँ से दिखाता है कि स्टॉक 210 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। करंट लेवल से जिन लोगों ने पोजीशन बनाई है या बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे 184 के आसपास। ओके, तो गेल पे एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट 184 के आसपास स्टॉप लॉस रखिए, स्टे लॉन्ग। लक्ष्मण जी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर के लिए।
गेल के लिए स्ट्रॉन्ग एडवांटेज 189.45 पे अपने करियर के हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी की तरफ बढ़ता हुआ, और मीनवाइल निफ्टी बैंक लेके आई है 47,600 को स्ट्राइक करता हुआ। याद रखिएगा कभी कभी किसी स्टॉक फ्यूचर की आई थिंक जो प्राइस परफॉर्मेंस है ना वो इंडेक्स की शक्ल सूरत बदल सकती है। इट्स HDFC बैंक, नो नॉट एग्जैक्टली, अभी तक तो ये डिलीवर नहीं कर रहा। आया कौन है जरा, आई थिंक ये 100 पॉइंट का स्विंग कौन लेके आया है? यस, इट्स ICICI बैंक और एक्सिस बैंक जो ये स्विंग प्रोवाइड कर रहा है। एक्सपायरी डे है, याद रखिएगा, टोज पे रहना पड़ेगा आपको, और इट्स ICICI बैंक। राजेश पालविया जी, ICICI बैंक या फिर इनफैक्ट एक बार SBI भी स्क्रीन पे रखिएगा। 2-3 कॉम्बिनेशन होते हैं, SBI, ICICI बैंक, और SBI क्या कर रहा है इस वक्त? इट्स 763.90, नो नॉट एग्जैक्टली, अभी नहीं, इट्स ICICI बैंक जो कि डिलीवर करता हुआ। ICICI बैंक पे आपका टेक है राजेश जी? और तो बिल्कुल देखिए, ICICI बैंक का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो एक अच्छे सपोर्ट के आसपास से वापस पुल बैक बनाते हुए दिख रहा है। ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है यहाँ पे 1090, 1095 का लेवल जैसे क्रॉस होगा, यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट इसका 1120, 1130 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो हमें लगता है कि बिल्कुल यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। बट आज का जो मूव है उसमें कहीं ना कहीं HDFC बैंक का जरूर यहाँ पे सपोर्ट का आते हुए दिख रहा है, और हमें लगता है कि ये स्टॉक को भी ध्यान में रखें। HDFC बैंक भी यहाँ से एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकता है बैंक निफ्टी के इस मूव को। आज के कंट्रीब्यूटर में देखें तो बैंक निफ्टी में आज मेजर मूव सपोर्ट जो आया HDFC बैंक की तरफ से आते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है ICICI बैंक और HDFC दोनों बैंक पे आज ध्यान रखें, और यही दोनों ड्राइवर हो सकते हैं बैंक निफ्टी को फर्दर और तेजी के लिए आगे लेके जाने में। मार्केट से डे हाई निफ्टी बैंक सबसे मतलब देखिए निफ्टी भी डे हाई पर है, बट इस बात के मद्देनजर कि इट्स एक्सपायरी डे फॉर निफ्टी बैंक ये ज्यादा क्रिटिकल है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे आखिर सस्ता ऑप्शन ट्रेड की। कुछ देर में हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बात करते हैं पहले आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड की। मीनवेल निफ्टी डे हाई पर 22,488 और निफ्टी बैंक भी डे हाई पर। राजेश जी अब वक्त आपका है, बताइए आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड। तो वीरेंद्र जी, जो स्टॉक पसंद आ रहा है उसमें काफी अच्छी चाल बनी हुई है, और वो स्टॉक है IRCTC। ये स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो कि इसमें जनवरी में बने थे उसको भी अब ये सरपास करने की तैयारी करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके से आज लॉन्ग मोमेंटम बने हुए स्टॉक में, और ये मोमेंटम पूरा रेलवे थीम में वापस आते हुए दिखा है। IRCTC हमें यहाँ से प्रॉमिसिंग लग रहा है। तो 1040 ऑलमोस्ट एट द मनी का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। हमें लग रहा है IRCTC का ये मूव 1080, 1100 की तरफ बढ़ेगा। तो ये कॉल ऑप्शन के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो आना चाहिए, या ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो बाय कर रहे हैं उनके लिए होना चाहिए 55 रुपए से 60 रुपए की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे इस कॉल ऑप्शन को बाय करने का करीब होगा 28 रुपए के आसपास। तो IRCTC का 1040 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह। ओके, IRCTC सुबह से कई बार ये कॉल जा चुकी है, और सुबह राजेश जी की भी कॉल थी, सुबह भी मंच पे इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। स्ट्रॉन्ग मूव डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ IRCTC। अच्छा जरा निफ्टी बैंक एक बार फिर से लेके आइए। निफ्टी बैंक अब डे हाई पर आ गया और 47,676 पे आके ट्रेड करता हुआ, 26 से माफ कीजिएगा। निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स लेके आइए एक बार। निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स 7164 पर ये हुआ। आई थिंक जो तेजी आई ना 7120 से लेकर 7170 तक का स्विंग आया, ये आया स्विंग, तभी ये निफ्टी बैंक को एक स्विंग मिला। राजेश जी अब जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है, अगर किसी स्टॉक फ्यूचर को उठाऊं तो मैं शायद वो सिर्फ SBI ही जहन में आता है। SBI पे आपका सेंस क्या कह रहा है कि आप, क्योंकि हमें अल्टीमेटली ट्रेड तो निफ्टी बैंक करना पड़ेगा या फिर किसी स्टॉक फ्यूचर करना पड़ेगा। SBI के पोटेंशियल लगता है कि सेकंड हाफ में डिलीवर करने का, हालांकि इस वक्त SBI और कैनरा बैंक दोनों अच्छा कर रहे हैं, डे हाई पर है। तो बिल्कुल देखिए, SBI ने अभी भी पार्टिसिपेशन नहीं किया इस मूव में। हमें लगता है कि यहाँ पे कैनरा बैंक वन नॉच बेटर लग रहा है अगर मैं कंपेयर करूँ तो, और मुझे लगता है कि यहाँ पे जिस तरीके का फॉर्मेशन कैनरा बैंक है ये एक अप मूव दिखा सकता है सेकंड हाफ में। तो वीरेंद्र जी, डेटा को मैं देख रहा था, बैंक निफ्टी में काफी बड़े अनवाइंडिंग देखने को मिल रहे हैं। कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन सारी स्ट्राइक 47,600, 700 में काफी बड़े अनवाइंडिंग इस मूव के बाद बने हैं। तो हमें लगता है ये मूव अब यहाँ से जो एक रेजिस्टेंस जोन था रिलैक्स हो चुका है और ये कैरी कर सकता है। कैनरा बैंक पे ले सकते हैं ट्रेड लॉन्ग साइड का 592 के स्टॉप लॉस से, टारगेट होना चाहिए 605, 610 की तरफ।
तो ये PSU बैंक है जो डिलीवर करते हुए डॉक्टर साहब निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स रखिएगा और सेकेंड हाफ के लिए आई मीन निफ्टी बैंक के लिए सबसे बड़ा अब तक का जो फ्यूल का काम किया है, मतलब इस आप समझ लीजिएगा कि सबसे डिफिकल्ट जोन में लाकर प्रेस करने का काम किया है तो वो है SBI और कैनरा बैंक ने। मीनवाइल ICICI बैंक ने भी किया है, बट निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स में लगभग 60 पॉइंटों का स्विंग आया है। अच्छा, एक दो स्टॉक्स और देख लेते हैं। देखिए, इस कार्यक्रम में बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में बात हो गई, लेकिन इंडेक्स के लिहाज से मैं सुबह रिलायंस इंडस्ट्री से बात कर रहा था। रिलायंस को भी रखिएगा स्क्रीन पे। रिलायंस 1346 पे ये आज डिलीवर 1357 पे डिलीवर अभी तक नहीं कर पाया है, लेकिन इसने आज अपने 10 डेमा को प्रोटेक्ट किया, उसको वायलेट नहीं किया अब तक है। राजेश जी, ये वो जो 27 मार्च वाली एक वाइल्ड कैंडल थी, उसके बाद 3 दिन का 4 दिन का कंसोलिडेशन, कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इस स्टॉक को इस वक्त? तो आई थिंक देखिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर तो बुलिश ही है, देयर इज नो डाउट। पोजीशन तो होल्ड ही रखना चाहिए। अगर किसी का पोजिशनल ट्रेड है तो यहाँ पे पोजीशन होल्ड रखें। 29-20 ये जब तक बना हुआ है रिलायंस इंडस्ट्री पे, हमें लगता है लॉन्ग साइड का ट्रेड ओपन रखें। लेकिन आज थोड़ा म्यूटेड है, क्योंकि आज अगर हम देखें तो दूसरा सेगमेंट जरूर इंडेक्स को सपोर्ट देते हुए दिख रहा है। थोड़ा बैंकिंग में और थोड़ा IT में भी एक मोमेंटम बनते हुए दिखा है। तो रिलायंस में जो बड़ा मूव बनेगा वो 2975 2980 के लेवल को क्रॉस करने के बाद बनेगा। एंड देन फिर हमें लगता है अगर ये लेवल क्रॉस हो जाते हैं तो रिलायंस का टारगेट जो बन सकता है नेक्स्ट, फिर वो 3060 3100 की तरफ बढ़ते हुए दिखे। ओके राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पे आ रखे आपने, और चलते चलते एक बार सिमेंस लाके लेके आइए स्क्रीन पे। सिमेंस मूव देखिए आप आज स्टॉक्स में। सिमेंस ये आ रहा है 5623 डे हाई और ऑल टाइम हाई। मूव्स देखिए आप। खैर, आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डे में, फिर एक बार फिर से 2 बजे अनुज और हर्षिता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।